नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर, जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे जुड़ी हुई ये खबर है और ध्यान से इस खबर को सुनिएगा और इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। बताना चाहेंगे आपको कि राशन कार्ड की जो वेरिफिकेशन है प्रोसेस जो है फिर से शुरू कर दिया है और जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं जो अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जिनका राशन कार्ड है उनके लिए ये ज़रूरी खबर बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो कि नामांकित लाभार्थियों के पुनः यानी फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए पैनल गठित किया है। एक कमेटी यानी एक पैनल बनाया जो फिर से इनका जो रीवेरिफिकेशन करेगा कि कहीं ऐसे तो नहीं जो लाभार्थी हैं वाकई जो उन्हें वंचित रखा गया और जो वाकई जो नहीं है जिन्हें ज़रूरत नहीं वो इस आधार पर जो राशन ले रहे हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो कि सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रणाली के तहत जितने भी नॉमिनेटेड जो लाभार्थी हैं उनकी पुनः वेरिफिकेशन के लिए पैनल गठित किया है। बताना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो वितरण प्रणाली यानी पीडीएस डेटाबेस में नामांकित लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। विपक्षी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के आरोपों के बीच की केंद्र शासित प्रदेश में 1.27 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। हाल ही में एक खबर थी कि 1.27 लाख जो थे राशन कार्ड उन्हें रद्द कर दिया गया था। एक निर्देश में सरकार ने जिला स्तरीय समिति को लाभार्थियों का सत्यापन करने तथा पात्र व्यक्तियों की पहचान करने, अपात्र विषयों को हटाने तथा पीडीएस के अंतर्गत छूटे हुए लाभार्थियों को शामिल करने का कार्य भी सौंपा। यानी साफ तौर पर जो कमेटी गठन की है उनका काम है कि जितने भी लाभार्थी जितने भी डिजर्विंग जो हमारे यानी कि कंज्यूमर्स हैं उनका सत्यापन वेरिफिकेशन करना तथा वो लोग उनकी व्यक्तियों की पहचान करना जो कि अपात्र जो कि डिजर्व नहीं करते हैं और उन्हें भी इस लिस्ट से हटाने के लिए कहा गया। और साथ ही साथ जो छूट गए हैं यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो जिन लोगों की जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें भी इस लाभार्थियों को भी इसमें शामिल करने का काम सौंपा गया है। इसने पात्र लेकिन छूटे हुए व्यक्तियों को भी शामिल करना सुनिश्चित करना और पीडीएस के तहत सभी लंबित पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी पूरा करने का भी निर्देश है। वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा या उनकी पेंडिंग जो है जो फाइलें हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उन्हें ये भी कहा कि काफ़ी अरसे से पड़ी हुई हैं उनकी भी केवाईसी करके उन्हें भी लाभार्थियों में शामिल किया जाए। समिति की अध्यक्षता उपायुक्त यानी कि जो कमेटी को हेड कर रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो है डीसी जम्मू जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें जो इनके साथ जो कमेटी में होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट होंगे और साथ ही डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के जो है यहाँ पर इसमें कमेटी में जो मेंबरान है। वहीं पर सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसे सुव्यवस्थित करना तथा ये सुनिश्चित करना है कि लाभ बिना किसी विसंगत के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यानी किसी भी परेशानी के बिना जो वाकई लाभार्थी हैं जो वाकई डिजर्व हैं उन तक वो लाभ पहुंचे। ये कदम पीडीपी विधायक वहीदुल परा रहमान के इस दावे के बाद उठाया गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में वर्षों में 1.27 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए थे। श्री परा ने कहा इसने लाखों लोगों को भोजन के उनके मूल अधिकार से वंचित किया है, खासकर उन लोगों को जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य पात्रता योजना के तहत अतिरिक्त राशन मिल रहा था। सरकार को ये बताना चाहिए कि किस आधार पर इन राशन कार्डों को रद्द किया गया है। परा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि हमारे बुनियादी अधिकारों को कमजोर ना किया जाए ना ही छीना जाए, विभाग ने स्पष्ट किया। वहीं पर हालांकि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पीडीपी के आरोपों का खंडन किया। विभाग ने एक बयान में कहा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह वास्तविक विलोपन आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड के संबंध में जम्मू और कश्मीर में 2013 से विलोपन किए गए हैं। वास्तव में ये पिछले 10 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में भारत सरकार द्वारा देश भर में किए गए सुधारों में से एक
एक हिस्से के रूप में किए गए विलोपन है। साथ ही इसमें कहा गया है कि सितंबर 2022 में भरोसेमंद राशन कार्ड प्रबंध प्रणाली में स्थानांतरित होने के बाद से जम्मू और कश्मीर में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 8.6 लाख पात्र लाभार्थियों को जोड़ा भी गया है। यानी ये जो खबर है राशन कार्ड से जुड़ी हुई खबर है। साफ तौर पर एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की जो अध्यक्षता हेडेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो डीसी है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया कि फिर से राशन कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। जिनके जो भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो राशन कार्ड होल्डर हैं जम्मू कश्मीर में उनके राशन कार्डों की फिर वेरिफिकेशन होगी। क्योंकि लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि काफ़ी जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बात करने नेताओं की तो उन्होंने सवाल उठाया था कि लोगों से उनके मूलभूत अधिकारों को वंचित रखा गया। 1.27 लाख जो राशन कार्डों को रद्द किया था उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। उन्हीं की मद्देनजर रखते हुए अब एक कमेटी को गठन किया गया और कमेटी जो है वो जितने भी पीडीएस के अंतर्गत जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं अब उनकी वेरिफिकेशन फिर से होगी। ये देखा जाएगा कि जिनकी फाइलें पेंडिंग हैं उन्हें उस लाभार्थियों को उन्हें वो लाभ दिया जाएगा, उनकी फाइल पर भी काम किया जाएगा। और या फिर वो लोग जो कि अवैध तरीके से राशन कार्ड बनाकर गरीबों का हक ले रहे हैं उन्हें उस लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें डेफर किया जाएगा। और दूसरी जो है और जिनको वाकई जो डिजर्विंग है उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।